नमस्कार दोस्तों, रविकांत दुर्गे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हमें आशा नहीं, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग की कृपा और दुलार से दोस्तों मेरा सब सही है और कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं स्कूल में काम करने के लिए। देखिए ये स्कूल है दोस्तों, हरियाणा में डिस्कवरी पब्लिक स्कूल पढ़ता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा स्कूल है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आए हुए हैं काम करने के लिए। और इतना बारिश हुआ है, रात में इतना बारिश हुआ है कि लाइट सारा कट गया है। अभी बन रहा है दोस्तों, नीचे का फ्लैट में अभी पढ़ाई होता है और ऊपर अभी सब काम चल रहा है दोस्तों। तो ये पल्ला बना दिए हैं दोस्तों। आप लोग का विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना छोटा सा उम्र में कैसे इतना मिस्त्री बन गया। तो दोस्तों कोई भी मंजिल को हासिल करने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारा कठिनाई करना पड़ता है। मैं बहुत दुख और तकलीफ़ से एक गरीब का बच्चा हूं दोस्तों, और बहुत 12 साल के उम्र में ही दिल्ली आया था और बहुत कठिनाई के साथ मैं काम सीखा। ये देखिए औजार है दोस्तों, ये सारा औजार है। हेम्बर मशीन है, ड्रिल मशीन है, कटर मशीन है और आरी बटाली चोरसी। और इधर हम पल्ला झुला रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यही पल्ला ये वाला झुला रहे हैं और ऊपर अभी चढ़कर लगाना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, हम अब बाइक कैमरा से दिखा रहे हैं कितना पानी भर चुका है दोस्तों इधर। तो इधर का नज़ारा देखते हैं दोस्तों। ये देखिए चारों तरफ पूरा पानी भर चुका है और पूरा पानी भर गया है। इधर रोड में भी पानी लगा हुआ है और उधर भी पानी पूरा भरा हुआ है। और उधर साइड में दोस्तों मशीन लगा हुआ है पानी टालने के लिए, फिर भी पानी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी लाइट कटा हुआ है, इसलिए सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ करने के लिए आपको मेहनत और ज़रूरत और सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तभी आप एक लक्ष्य पे रहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा दोस्तों। तो मैं बहुत कष्ट करके दोस्तों आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, जो फर्नीचर का काम पूरा अच्छी तरीक़ा से सीख चुका हूं। तो आप लोग भी अगर कोई भी काम करते हैं तो पूरा लगन और मेहनत और दिल से कीजिए, ताकि आप लोग उस मुकाम पे हासिल कर चुके। दोस्तों मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, मेरे आपको कहानी सुनने कोई मैं स्टार तो नहीं हूँ, आपको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, मगर फिर भी मैं एक अपना दिल का बात आप लोग को दोस्त समझकर या भाई या कुछ भी समझिए, एक छोटा बच्चा समझकर आप लोग मेरा इस कहानी का आप लोग सुनिएगा। बता रहा हूँ, मैं अपना लाइफ स्टाइल का कहानी बता रहा हूँ दोस्तों। जब मैं 12 साल के था दोस्तों, तब मेरा पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया और मेरा पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका दोस्तों। और मेरा छोटा भाई था, बहुत छोटा। तो मैं उस समय दोस्तों मैं 8वां क्लास में पढ़ता था। मैं 12 साल के उम्र के था और 8 क्लास में पढ़ता था दोस्तों। तो क्या हुआ कि मेरा पापा की तो तबीयत ख़राब हो गया और बिजनेस और जो भी मेरा पापा कमाते थे और तो वो सब ख़त्म हो गया दोस्तों, क्योंकि उनका ब्रेन जब हेमरेज हो गया तो मेंटल हो चुके थे दोस्तों। तो मैं कुछ 1-2 महीना 3 महीना बहुत डॉक्टर से दिखाया, ओझा गुनी सब
मतलब डॉक्टर से भी दिखाया, ओझा गुनी से भी दिखाया, फिर भी जल्दी नहीं ठीक हुआ। मतलब 2-4 महीना बाद होने के बाद जब इस हुआ मतलब, तो अभी मेरे पिताजी ठीक है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी ठीक है भगवान की दुआ से, आप लोग की कृपा से। तो दोस्तों मैं जब 2-3 महीना हो गया तो मैं अंदर से घबराहट हो गया दोस्तों। मैं कैसे परिवार को चलाऊंगा, क्योंकि घर में मैं बड़ा भाई था और मेरा छोटा 6 साल 5 साल का छोटा भाई था, और बहन थी भी छोटी थी, वो बहुत गोदी में ही थी। तो मैं वहाँ से चला आया दिल्ली, जो मेरे फूफा जी नजमगढ़ के पास में रहते थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा चलो। तो मैं इधर यहाँ दिल्ली में आया तो मेरे को काम कहीं भी नहीं मिल रहा था दोस्तों, क्योंकि छोटा सा उम्र में कोई कंपनी में चाहे कहीं भी काम नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि बाल समय में काम करने के लिए सारा कंपनी में बंद कर दिया गया है। तो काम नहीं देता था दोस्तों, कहीं भी काम करने के लिए मना कर देता था। तो मैंने एक सीतामढ़ी का एक होटल था, वहाँ पे मैंने चाय बेचने के लिए मैंने बेचता था दोस्तों। तो उससे बात किया तो वो बोला मेरे को कि मैं 1500 रुपया महीना दूंगा खिला पिला के, और तुमको रहना है, काम करना है तो रहो। मैं वहाँ पे दोस्तों 6 महीना रहा, और उसके बाद फिर मैं 6 महीने के बाद वो मेरे बेटे की जैसे हमको मानते थे, और बहुत अच्छा मतलब दिल के थे, और बहुत हमको मतलब अच्छा तरीक़ा से मानते थे बेटे की तरह। तो वो हमको बहुत खिलाते पिलाते थे, और कोई भी खाना पीना में कोई चीज़ में कमी नहीं होता था। तो दोस्तों मैं उनके पास रह के 1 साल में मेरा शरीर मतलब खाने पीने के वजह से बहुत अच्छा और बुलंद हो गया। अभी तो मैं दुबरा गया हूँ दोस्तों, शादी ब्याह हो चुका है, और मेरा शादी का 2014 में हुआ था। तो 2014 में अभी सोच रहे हैं 2024 चल रहा है दोस्तों। तो इसके वजह से घर का परिवार और सभी के टेंशन से मैं काफ़ी दुबरा चुका हूँ। तो उस समय मेरा शरीर बहुत बुलंद हो चुका था, और उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे मालिक बोला कि मैं बोला घर जा रहा हूँ। मैं घर गया, मेरा पापा का तबीयत मतलब यहाँ से पैसा भेजते थे तो मेरा पापा का इलाज होता था, और इलाज होते गया, और मेरा पापा का तबीयत मतलब अल्ट्रासाउंड में आया कि यहाँ का नस है जो दब चुका है। तो उसी के अनुसार डॉक्टर ने दवाई चलाया, और मेरा पापा का मतलब शरीर पूरा आस्ते आस्ते मतलब सुधार आने लगा और ठीक हो गया। और 1-1 साल के बाद दोस्तों अभी भी वो ब्रेन हेमरेज जो होता है वो कभी न कभी दौरा जैसा आता है और मेंटल जैसे हो जाते हैं, मगर फिर भी दवाई चलने के बाद वो ठीक हो जाता है, कंटिन्यू दवाई चलते रहता है उनको। तो दोस्तों मैं आया यहाँ पे, तो मैं फूफा के साथ फिर दोबारा मैं फिर दिल्ली आया, और आया तो मैं फूफा के साथ काम करने गया। तो वो मेरे को काम सिखाते नहीं थे, वो चोरसी लाओ तो बटाली लाओ तो आरी लाओ, यही सब ढुआते रहते थे। और काम करने के लिए कोई भी आप भी इस परिस्थिति से गुजरे होंगे तो आप लोग को भी पता होगा कि कहीं भी काम सीखने या कहीं भी जाते होंगे तो बहुत आसानी तरीक़ा से मतलब नहीं सिखाया जाता है, ताकि ये सीख जाएगा आगे बढ़ जाएगा तो मेरे मतलब हमको कदर नहीं करेगा। मगर देखिए दोस्तों, हर एक आदमी को संस्कार के ऊपर होता है, क्योंकि कितना आदमी है जो गुरु मानता है। तो मैंने उनके पास बहुत दिन रहा, और उसके बाद वहाँ से मैंने फूफा के पास से भी 6 महीना के बाद काम छोड़ दिया, और एक सीतामढ़ी का ठेकेदार था दोस्तों, जो शंकर शर्मा नाम था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कहानी, किस्मत कैसे बदलता है मैं उनका कहानी बता रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं काम भी सीख गया दोस्तों, क्योंकि होता है ना, लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है दोस्तों। तो मैंने क्या किया कि वो सीतामढ़ी के ठेकेदार थे जो शंकर शर्मा नाम था। तो वो क्या हुआ कि वो काम लिए थे कहीं ठेका में,
तो काम लिए थे ठेका में। तो क्या हुआ कि उनको मतलब काम लिए और वो नया नया आए थे यहाँ पे, और वो जो फाटल ऐसा गंजी पहने थे और क्या बोलते हैं वो जो पहले वाला मोटरसाइकिल रहता था जो मोबिल छीटते उठते रहता था, वही लेकर आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने काम लिया और उनका दिल्ली का रेट पता उता नहीं था, और पता नहीं था तो क्या हुआ कि उनके साथ मतलब काम लिए तो सही मगर घाटा लग गया। जब घाटा लग गया दोस्तों तो 1 महीना 2 महीना सारा लेबर मिस्त्री को बोलते थे कि आज दूंगा पैसा, कल दूंगा पैसा, और पैसा के तो उनके पास क्योंकि घाटा लग चुका था, काम पैसा काम करवाते जाते थे, देते जाते थे, उनके पास पैसा अब था ही नहीं, वो तो किसी तरह बहाना बनाते जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बाथरूम का जो गेट होता है तो सारा मिस्त्री और लेबर लोग वो लोग प्लान बनाया कि क्यों नहीं हम इसको पैसा आज लेते हैं। तो वो लोग क्या किया कि बाथरूम में दोस्तों उनको बंद कर दिया, और बाथरूम में बंद कर और वही क्या बोलते हैं चोरसी, जो इसको कहता है चोरसी दोस्तों, चोरसी इसको कहता है दोस्तों, जो इसमें दार लगाने पे लकड़ी को काटा जाता है, तो चोरसी या बटाली भी कहते हैं भोजपुरी में दोस्तों। तो लेकर और वो बोलने लगा कि मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट को फाड़ दूंगा, ये वाला चोरसी लेकर ये बोलने लगा वो कि मेरे को पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। तो वो बहुत बोलते थे कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं पैसा दूंगा, जहाँ से दूंगा मगर पैसा दूंगा, मेरे को छोड़ दो। मैं उस समय बच्चा था, बाहर सुन रहा था, उतना मेरे पास मतलब होश नहीं था, मतलब 13 साल हो गया था, मतलब ऐसे ही करते करते 13 साल 13.5 साल ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, उतना मेरे को याद नहीं है, बहुत दिन पहले का बात है दोस्तों। तो मैं देख रहा था आराम आराम से उसको कि क्या क्या हो रहा है। फिर मैंने क्या किया कि मुझसे देखा नहीं गया, मैंने गया और दरवाज़ा पे लात मार दिया, और मार दिया तो खुल गया। अब वहाँ से वो ठेकेदार जी वहाँ से छूट कर और वहाँ से वो भाग गए, वहाँ से वो भाग गए, और भागने के बाद चल गए वहाँ सुंदरगढ़ दोस्तों, विकासपुरी में सुंदरगढ़ पड़ता है, आप लोग गए होंगे तो पता है, दिल्ली में सुंदर विहार है जगह का नाम। तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों, तो वहाँ पे बैठकर वो रात भर गुजारे, और सुबह मतलब शुक्रवार के दिन रात भर गुजारे, और सुबह शनिवार को दिन था दोस्तों, तो शनिवार के दिन था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक मतलब मायावती जो यूपी के थी, तो मायावती उस समय मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब का मतलब बहुत जगह जगह मतलब बिल्डिंग उल्डिंग ये सब का उनका काम जिधर तिधर मतलब रहता नहीं है, चलते रहता है। कोई कोई जो बड़ा आदमी रहता है तो टेंडर लेता है, अगल बगल से काम भी करवाता है। ऐसी कोई मायावती के मतलब बोल रहा था मेरे को, मैं सुना। तो वहाँ पे वो क्या हुआ कि दोस्तों वहाँ पे गए तो वो उसका राइट हैंड था, तो आया और लड्डू चढ़ाने के लिए आया बजरंगबली को पूजा करने के लिए। तो ये शंकर शर्मा जो थे वो रो रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने देखा इनको जाते समय, जब मंदिर में प्रवेश जब कर रहे थे तो इनको देखे कि रो रहा है ये। तो जब उधर से प्रसाद चढ़ाने के बाद जब इधर से वापस आ रहे हैं तो फिर भी देख रहे हैं कि रो रहे हैं। तो बोले, बुजुर्ग थे थोड़ा, वो बोले कि बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, और यहाँ मंदिर पे मतलब मैं जब से आया हूँ जब ही से देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे तुम बहुत रो रहे हो। तो उन्होंने बोले, तो शंकर शर्मा जी ने बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सर ऐसा बात है कि मैं यहाँ पे फर्नीचर का काम करता हूँ और मुझे ठेका में घाटा लग गया है, और लेबर मिस्त्री लोग मुझे चोरसी से मारने के लिए मुझे बाथरूम में बंद कर दिया है, मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं दूँ। तो इसके वजह से मैं रूम पे नहीं जा रहा हूँ और यहाँ पे रो रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे मार देगा। तो उन्होंने उनको बोले कि देखो बेटा, ज़िंदगी में सबको कष्ट आता है, मगर ऐसे मतलब जान देने या इधर उधर भागने से थोड़ी समस्या का हल होगा। मैं तुम्हें 10 बजे आ जाना कल, मैं तुम्हें ऑफिस में एक काम दूंगा
और तुम ऑफिस का वो काम मैं तुम्हें मतलब ऑफिस में आ जाना, मेरे पास कई सारे बिल्डिंगें हैं, मैं तुम्हें मतलब एक फ्लोर का काम दूंगा जो तुम कर लोगे। अगर अच्छा फिनिशिंग से काम करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा और आगे भी हम दिखाएंगे कि हाँ भाई ये कारपेंटर है या मिस्त्री है जो या ठेकेदार है जो बहुत अच्छा तरीक़ा से अपना काम बहुत फिनिशिंग से करता है। तो मतलब मैं आगे बढ़ाऊंगा इस बात को। तो उन्होंने एक फ्लैट का काम दिया दोस्तों, और वहाँ पे मैं और वो शंकर शर्मा जी दोनों आदमी मतलब हमको बोला कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, तुम अपना फूफा जी के साथ रहोगे तो कभी काम नहीं सिखाएगा। मेरे को जो भी बोले मेरे को उनका बात मतलब अच्छा लगा, तो मैंने उनके साथ मतलब चल दिया, मैं फूफा के साथ छोड़ दिया दोस्तों। तो मैंने उनके साथ चल दिया और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब उनके साथ गया तो वो काम करते थे और उनको तो पूरा पता था, काम का नॉलेज का सब चीज़ पता था, क्योंकि वो तो ठेकेदार ही थे, मतलब अब अकेले काम करते थे और मैं था उनके साथ, तो उनको सारा चीज़ पता था। मगर उनके साथ और एक मिस्त्री दो रहता तभी तो काम खिंचाता दोस्तों। तो उस गरज में जैसे मतलब कहा जाता है ना दोस्तों कि जब ज़रूरत पड़ता है तो गधा का भी बाप कहा जाता है, या ज़रूरत पड़ेगा तो आपको जो अगर मिट्टी को अगर ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों तो कहाँ कहाँ से शहर इलाका चाहे कहीं से भी खोज के लाते हैं। अगर नहीं ज़रूरत होता है तो घर में भी रहेगा मिट्टी तो उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हमको उस समय वो सोचे कि दूसरा मिस्त्री लाएंगे चाहे कोई भी लाएंगे तो पैसा के लिए तबाह करेगा चाहे कुछ भी, क्यों नहीं हम इसी को मतलब अपना चेला के रूप में इसको मतलब हम काम सिखाएं और ये भी सीख जाएगा और मेरा नाम भी रहेगा। तो दोस्तों उन्होंने मेरा हाथ धर धर के दोस्तों जो आरी चलाना होता है, उस समय मेरे को आरी भी नहीं चलाने आता था। है तो हम ऐसे भी विश्वकर्मा वंश के ही आदमी हैं, मगर पापा के मतलब तबीयत खराब होने की वजह से मैं जब काम सीखने का ही उम्र था तभी दोस्तों मेरा पापा जी का तबीयत खराब हो चुका था। नहीं तो हम लोग सारा आदमी जो है गेट ग्रिल लोहा ये सब का काम करते हैं, मगर मैं ही जो था मजबूरी के कारण जो लकड़ी के मतलब लाइन में डूब गया। तो उन्होंने मेरे को चोरसी बटाली और सामान मतलब हर एक औजार धर धर के मशीन ये सब हाथ से पकड़ पकड़ के, उनका गुण आज भी हम दोस्तों हम नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि गुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी नहीं भुलाया जाता है दोस्तों। तो सब चीज़ मतलब भूल जाइएगा दोस्तों, मगर गुरु का जो मास्टर होता है उसका ज्ञान दिया हुआ कभी नहीं भूल पाइएगा दोस्तों, क्योंकि वक्त जब आएगा तो आप बोलिएगा कि ये सर हमको ये चीज़ हमको मतलब ये पढ़ने नहीं आता था, तो मतलब ये सर हमको ये चीज़ सिखाते थे, चाहे मतलब समय आने पे आपको याद आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो हमको धर धर के काम सिखाते थे और उनके मदद से मैं जल्दबाजी में काम सीखते गया मतलब हमको 2 साल 3 साल होते होते दोस्तों हमको पूरा वो ट्रेंड कर दिए, मतलब पूरा सिखा दिए काम। और वो भी दोस्तों एक साइड पे काम मिला, वहाँ पे काम अच्छा मतलब फिनिशिंग से हुआ, क्योंकि 2 आदमी थे और कहा जाता है ना दोस्तों दिल और लगन और शांति से काम करने से बहुत फिनिशिंग और बहुत मस्त काम होता है। तो इसलिए दोस्तों वो मस्त काम हुआ और बहुत अच्छा था, मतलब जितना उसके बिल्डिंग में जितना आसपास में उनका जो भी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार था वो सबसे भी फिनिशिंग काम निकाले हम लोग, और बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। जब वहाँ मायावती का जो राइट हैंड थे जो हम लोग का मंदिर में से ले गए थे, तो वो हम लोग का काम देखकर बहुत पसंद हुए दोस्तों, और हम लोग का शाबाशी दिए और आगे का भी काम दिए और हम लोग खूब किए। और उसके बाद हम लोग का बिल्डिंग मतलब अलग अलग अपार्टमेंट में काम मिलते गया दोस्तों। और वो 1 साल 2 साल के अंदर में दोस्तों जो फटफटिया मोटरसाइकिल पे चलते थे और साइकिल पे चलते थे, 1 साल 2 साल के अंदर में दोस्तों वो 4 चक्का बोलेरो पे चलते थे। और उसके बाद मतलब 3
साइड 4 साइड 5 साइड चलने लगा, पूरा सब जगह साइड चलने लगा दोस्तों। और चलते चलते मतलब बहुत वो दिल्ली में अपार्टमेंट में, दिल्ली में घर द्वार सब कुछ वो बना लिए हैं। और क्या बताएं दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो होते जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा कहानी है दोस्तों। तो वो बढ़ते गए, फिर मैंने मतलब इसी कुछ साल गुजरते गया, फिर महीना में 2 बार आते थे। 25 तारीख को एडवांस देने के लिए आते थे और 25 तारीख को एडवांस देने आते थे और 10 तारीख को पेमेंट देने आते थे। उसी उनका सारा मिस्त्री और फोरमैन काम संभालते गया दोस्तों। फिर मैं एक दिन बोला, जब 2014 हो गया दोस्तों, तो मैंने बोला कि ठेकेदार साहब मैं जा रहा हूँ घर शादी करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को पीठ पे ठोकर अब बोला कि बेटा मैंने उड़ने के लिए तुम्हें सिखा दिया है और तुम्हारा पंख लगा दिया है, अब तुम चाहो तो जितना उड़ सकते हो, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ रहेगा। कहते हैं ना दोस्तों, बड़ा का आशीर्वाद हमेशा साथ देता है। उसके बाद उनसे हम बिछड़े तो आज भी नहीं मिल पाए हैं दोस्तों, क्योंकि शादी होने के बाद मैंने 2 साल घर पे रहा। उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन लग गया, 2-2.5 साल के बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर मैंने फिर घर पे रहा पटना में, और पटना बिहार में रहा, बहुत दिन काम किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैं फिर अभी शादी ब्याह हो गया, मेरा 2 बच्चा है दोस्तों, एक लड़का एक लड़की। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोग का ये लाइफ स्टाइल और रियल मतलब कहानी आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और मैं इस भाई पे, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ दोस्तों, और हर एक कठिनाई से गुजरता हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो में देखते होंगे अपार्टमेंट ये सब का वीडियो, तो ये सब गलत है क्योंकि हम लोग जहाँ तहाँ जाते रहते हैं, तो इसीलिए हम वीडियो वहाँ का शूट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।